अब हम लोग के बीच अपने प्रिय लोकसभा उम्मीदवार आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी। आज नागपुर में आयोजित चुनावी सभा के अध्यक्ष भाई नीरज कुमार सिंह जी, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई अखिलेश कुमार सोनू जी, जो मुखिया हैं जानीपुर के, यहाँ के लोकप्रिय प्रमुख भाई टोमम जी, जिनको पहले कई बार के मीटिंगों में इनको प्रमुख पति के नाम से पुकारा जाता था और मैंने आपत्ति जताई कि प्रमुख पति सही बात नहीं है। प्रमुख पति का मतलब हुआ 2-4 पतियों में से एक प्रमुख पति। तो मैंने उद्देश्य इस बात का आपत्ति जताई और अब प्रमुख पति नहीं, प्रमुख प्रतिनिधि कहलाते, अब प्रमुख प्रतिनिधि कहलाते। क्या सर, कितना ख्याल रखते हैं हम अपने छोटे भाई। यहाँ भाजपा के नागपुर के अध्यक्ष भाई अवध मुन्ना जी, लोकसभा के प्रखंड अध्यक्ष भाई रामधारी दिनकर जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष भाई अवधेश कुशवाहा जी, नागपुर दक्षिणी के मुखिया भाई सुजीत कुशवाहा जी, पूर्व अध्यक्ष लालजी कक्कड़ जी, बहुत दिनों के बाद कक्कड़ जी का दर्शन हुआ, अच्छा लगा। और यहाँ पर उपस्थित उमाशंकर श्रीवास्तव जी, जो जदयू के पुराने नेता हैं, भाई विनोद भाजी, राजेश कुमार मुखिया जी, विधानसभा प्रभारी चुनचुन सिंह जी, विधानसभा के संयोजक भाई नदेश्वर यादव जी, जिला के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री अरुण गौड़ जी, प्रमोद पासवान जी जो सरपंच है, और मुखिया पुष्पा देवी जी, सरपंच सीताराम महतो जी, आदरणीय मुकेश पासवान जी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ हम लोग के साथ आए हुए भाई लूनी सैदपुर के जानदार, शानदार, वजनदार विधायक भाई पंकज मिश्रा जी, विधान परिषद की माननीय सदस्य आदरणीय रेखा कुमारी जी, हमारे राम कुमार शर्मा जी जो भूतपूर्व सांसद हैं, हमारे बोलने के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब चीज बोल दिए हैं। अब क्या कीजिएगा, पहले हमको भी पहले धोखा देके अकेले दिल्ली चले गए थे, पुरानी हालत है, क्या कीजिए, कोई अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय हमारे विद्वान अधिवक्ता सीतामढ़ी जिला के भाई विमल शुक्ला जी, जो जनता दल के बड़े नेता भी हैं, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेत्री हैं और इस इलाके से पहले चुनाव भी लड़ी हैं, आदरणीय शोभा देवी राम जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं और सीतामढ़ी न्यायालय में अधिवक्ता भी हैं, हमारे वहाँ प्रभारी आए हुए हैं बाहर से, नवादा से मेजर इकबाल हैदर खान साहब, पीछे सारे लोग तो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जयपाल साहब हमारे अध्यक्ष रहे हुए हैं, हमारे आरिफ भाई आए हुए हैं, मैं इन्हें विशेष शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे देवेंद्र शाह जी जो सीतामढ़ी जिला परिषद के भूतपूर्व उपाध्यक्ष है, हमारे दल के जिला के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, सामने नीरज भाई का मैंने नाम ले ही लिया, सभी लोग जो सामने बैठे हुए हैं, मोहन शाह जी हमारे बिहार सैनिक समाज के उपाध्यक्ष हैं, और सभी लोग जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो हैरान हूँ देखकर कि इतने देर से कार्यक्रम चल रहा है और आप इतने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। कहीं दूसरा कोई कार्यक्रम होता, कहीं आरजेडी का कार्यक्रम चल रहा होता तो शायद पता चलता, जैसे एक आदमी खड़ा है आखिरी आदमी बोलने के लिए और 2-4 आदमी यहाँ पर बैठा होता कुर्सी पर, तो निश्चित रूप से वो आरजेडी वाला आदमी कहता भाई असल देश के देशभक्त तुम ही लोग हो, बाकी समझदार तुम ही लोग हो, बाकी तो सारे मूर्ख थे वो चले गए। तो उसमें से वो आदमी कहता कोई देशभक्त और मूर्ख नहीं, हम लोग टेंट वाले हैं, जल्दी खत्म कीजिए तो हम लोग को नहीं जानना।
चांदनी पटेल हमारी वर्गीनिया के अपना अध्यक्ष बैठी हुई है, महिला के अध्यक्ष जिला की बैठी हुई है, अपर्णा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बैठी हुई है। धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है, दिख नहीं रहा है, इसमें अकेले राम कुमार शर्मा ही दिखाई देंगे थोड़ी देर के बाद। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। यहाँ इनको बिजली की जरूरत कहाँ है, इनके चेहरे से चमक आ रही है, आप कहाँ बिजली की बात कर रहे हैं। तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, काफी देर से मनोरंजन कहिए जो कहिए, मनोरंजन करते रहना चाहिए। तो बहुत देर से अभी जो है मैंने कब से हम लोग बैठे हुए हैं, 3 घंटा हो गया। हमने आदरणीय रेखा कुमारी जी के डॉक्टर साहब, इनके पतिदेव डॉक्टर हैं, वो शिशु विशेषज्ञ अपने आप को कहते थे। हमने मना किया उनका, देखिए शिशु विशेषज्ञ मत कहिए, शिशु रोग विशेषज्ञ कहिए। सही था कि नहीं? तब से उन्होंने अपना बोर्ड चेंज किया और शिशु रोग विशेषज्ञ लिखने लगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बारीकी पर ध्यान देना चाहिए। इस पर गलती कहीं पर कहीं पकड़ा जाता है, कुछ करवा जाता है, तो तब से उन्होंने बोर्ड चेंज किया। फिर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम कहते हैं कि जैसे, और हाँ उन्हीं को हमने कहा एक दिन हमारे बारे में टिप्पणी कर दिए, कहीं पर हम लोग बैठे हुए थे, भाषण चल रहा था तो थोड़ा देर आप लोग का माइंड फ्रेश कर देते हैं। बहुत देर से आप लोग नेतागिरी सुन रहे हैं, तो थोड़ा देर भाषण चल रहा था कहीं देर, तो उन्होंने टिप्पणी कर दिया नेताओं पर कि साहब ऐसे ऐसे कुछ टिप्पणी कर दिया, मजाक किया, कोई गलत कुछ ऐसा कोई बुरी बात नहीं कही। हमारा मौका आया जवाब देने का, हम चुपते हैं नहीं। हमने कहा था एक बेचारा मरीज अस्पताल में ठहरे हुए था, लेटे हुए था अस्पताल में ऑपरेटिंग रूम में, और इंतजार कर रहा था डॉक्टर का कि साहब जल्दी है तो मेरा ऑपरेशन हो जाए, लेकिन बड़ा नर्वस था। तो डॉक्टर साहब पहुंचे, कुछ देर के बाद पहुंचे। अब पहुंचे तो हाथ में बड़ा माला लिए हुए पहुंचे। तो डॉक्टर साहब देखे कि बड़ा नर्वस है मरीज जो है, पूछा इतना घबराए हुए काहे हो, इतना पसीना क्यों तुम्हारे चेहरे पर है? कहा साहब डॉक्टर साहब असल में जिंदगी का मेरा ये पहला ऑपरेशन, इसलिए बहुत डरे हुआ है। डॉक्टर साहब ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है जिंदगी। तो और घबराया, डॉक्टर साहब आपका भी पहला ही ऑपरेशन, तो ये माला लेके क्यों आया है? अरे हमारा डॉक्टरी है, हम ऑपरेशन करेंगे, सफल हो जाएगा, लोग हमको माला पहनाएंगे, वाहवाही करेंगे। तो कहा नहीं हुआ तो हम तुमको पहना देंगे माला। अधिवक्ता वाला भी बोल ही देना। अब देखिए अब पब्लिक डिमांड पर है। एक अधिवक्ता थे और एक बेचारा जो है सो मुजरिम था, वो कहने लगा अपने वकील को, देखिए भाई अगले महीने मेरा बहस होने वाला, याद रखिए हमको आजीवन कारावास चल जाएगा, गलती से भी हमको फांसी का मत सजा सुनवा दीजिएगा, पूरा पढ़ाई कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। तो फिर सब घबरा मत, हम पूरा तैयारी कर लिए हैं, तुमको घबराने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा भाई। थोड़ा फिर चुनाव का बहस का फिर दिन आया, फिर उसको मिला, जब जाने लगा कोर्ट में तो फिर उसको याद दिलाया वकील साहब को, याद रखिए वो आजीवन कारावास चलेगा, फांसी मत करवाइएगा। क्या अच्छा भाई हम पूरा तैयारी कर रहे हैं, घबरा रहे हो। बहस हुआ, बहस होने के बाद वकील साहब उधर से निकले कमरा से, मुजरिम को उधर से डांड व्यवस्था लगा के उधर से आ रहा था। बेचारा पूछा वकील साहब क्या हुआ? कहा जो तुम चाहते थे वही हम करवा दिए। तो क्या करवाए? तुम यही चाहते थे ना आजीवन कारावास करवा दे? हाँ हो गया, वही एकदम वही हुआ। बहुत मेहनत करना पड़ा हमको, तब हम तुमको आजीवन कारावास करवाए हैं। हाकिम तुमको रिहा करने जा रहा था। ये अधिवक्ता होता क्या है? देखिए अधिवक्ता का बोल दिए, डॉक्टर का बोल दिए, कुछ नेता पर भी बोलना जरूरी है। समाधि वैसे ही वकील में तो समाधि है। एक इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू लेने वालों में से हमारे राम कुमार शर्मा जी थे, पार्टी का टिकट देना था। तो एक ऊंचे सज्जन वहाँ, यहाँ पर उसमें वैसा कोई नहीं है, हम जानते हैं। तो बेचारे पहुंचे तो उसको पूछा गया, 2-3 इंटरव्यू ले रहे थे, तो किसी ने पूछा कि भैया आप चुनाव लड़ने आए हैं, कुछ काम किए हैं क्षेत्र में? कहा साहब काम
कि जो आप आए हैं यहाँ गाड़ी से आए हुए रास्ता किसने बनाया? हम ही तो बनवाया। ये जो आप एसी में यहाँ बैठे हुए हैं सब हम ही तो करवाए, दूसरा कौन करवाया? सारा चीज तो मेरा ही बनवाया हुआ है यहाँ। अरे वाह, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा काम करवाए हो। तो क्या ये बताओ कि पैसा वैसा है ना चुनाव लड़ने का? हम लोग का पार्टी गरीब पार्टी है, कुछ पैसा वैसा नहीं दे सकेगा। सब क्या बात करते हैं आप? मेरा टिकट दीजिए ना, हम आपको 10 उम्मीदवार का पैसा हम आपको दिलवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इंतजाम तो कीजिए, हमारा घोषणा तो कीजिए। क्या चलो बहुत अच्छी बात है। तब कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम जहाँ से लड़ रहे हो यहाँ तो खून खराबा भी बहुत होता है, तो वो सब का उपाय है ना? कुछ बंदूक कहाँ वगैरह वगैरह? कहा सब बंदूक किस जमाने की बात कर रहे हैं? अरे AK-56 है, AK-47 है, सब मेरे पास तैयार है। आप एक कमाल का उम्मीदवार है, तब तो टिकट हमको देना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, हर बात को इतने एकदम आसानी से बोल देते हो, फ्रेंकली बोल देते हो। कुछ जरा ये सब छिपाना चाहिए, इस तरह नहीं बोल देना चाहिए फ्रेंकली। कभी झूठ बोलना नहीं सीखे हो? ले अब तक क्या कर रहे थे महाराज? चलिए बहुत हुआ, अब काम करवा। तो भाइयों, अब आपके पास आए हैं, आपके दरबार में आए। लोकसभा का चुनाव सामने है, 10 दिन भी नहीं, और आदरणीय नीतीश कुमार ने मेहरबानी की है सीतामढ़ी लोकसभा से हमको अपने उम्मीदवार बनाने की, और हमारे हाथ में तीर देके आपके पास भेजा है, तीर सिंबल देके आपके पास भेजा है। और मेरी उम्मीदवारी को समर्थन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी जी का समर्थन है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, और समर्थन है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी के पार्टी का, रामविलास, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ग्रुप का। तो इस तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार बनकर हम आपके पास आए, और हम आपके लिए कोई हम लोग कितना मीटिंग कर चुके हैं। हमारे जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मीटिंग होता है, चन्ना जी बैठे हुए, सब लोग यहाँ पहचाने चेहरे पुराने लोग हैं सारे। तो हम लोग 20-22 साल से आप लोग के आशीर्वाद से विधान परिषद के सदस्य रह के काम कर रहे हैं, और पहली बार निर्दलीय आए थे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, दूसरी बार फिर जनता दल यू से आए, तीसरी बार फिर से निर्दलीय रहे, और चौथी बार फिर दल से लड़े। तो 22 साल 4 टर्म हो गए, 4 इलेक्शन जिताया आप लोगों ने। और आप जानते हैं मेरा क्षेत्र जो है 4 जिले का क्षेत्र है, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सब 4 जिला का क्षेत्र है। 5-5 लोकसभा इसके अंदर है, और 28 विधानसभा का ये क्षेत्र है। और